बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 10 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में MCQ सॉल्व किए गए हैं, इसमें मैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ये तमाम चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। इसके तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन 2 है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। इसका लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा प्लस कास 3 थीटा। इस पे जो फार्मूला या आइडेंटिटी यूज़ होगी वो ये है, कास थीटा प्लस कास फाई इज़ इक्वल टू 2 कास थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा माइनस 5/2। ये ऊपर की वैल्यू इसी तरह रहेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 कास थीटा प्लस 5, एक हमारे पास थीटा है और दूसरा 3 थीटा है, दूसरा 3 थीटा है। यहाँ पे हम लिखते हैं, लेकिन मैं इसकी ज़रा तरतीब बदल देता हूँ। ये 3 थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगले स्टेप में आप इस तरह करें और थीटा यहाँ पे लिख लें। इससे ये होगा कि ये जो माइनस आएगा, अगर आप थीटा से 3 थीटा माइनस करेंगे तो फिर -2 आएगा। इससे बचने के लिए हम इसकी तरतीब बदल देते हैं। अगरचे फिर कास माइनस थीटा थीटा के इक्वल होता है, यानी वो भी प्लस ही वैल्यू आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इसकी जगहें बदल लें। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। 2 कास थीटा प्लस 5 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 एंड कास थीटा माइनस 5 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कास 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा और नीचे 2 है तो 4 थीटा जब 2 पे डिवाइड होगा तो 2 थीटा। कास 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा और नीचे 2 है तो सिर्फ थीटा रह जाएगा। अब हम साइन 2 थीटा को पहले लिख लेते हैं और साइन थीटा को बाद में लिख लेते हैं। इसी तरीके से नीचे कास 2 थीटा मौजूद है और कास थीटा है। साइन बाय कास टेंजेंट, और क्योंकि यहाँ पे थीटा 2 थीटा है तो एंगल 2 थीटा आ जाएगा। साइन थीटा बाय कास थीटा, ये टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन 3 है, इसको प्रूव करना है। इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन 10a माइनस साइन 4a डिवाइडेड बाय साइन 4a प्लस साइन 2a। यहाँ पे ये 2 आइडेंटिटीज़ है। पहले न्यूमरेटर पे ये वाली अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर पे ये वाली आइडेंटिटी। तो ये है 2 कास थीटा प्लस 5, थीटा 10a है और 5 4a है तो लिख लेंगे कास 10a प्लस 4a बाई 2 साइन 10a माइनस 4a बाई 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन थीटा प्लस 5, थीटा 4a है और 5 2a है तो 4a प्लस 2a
बाई 2, फिर है cos 4a माइनस 2a बाय 2। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें, इज इक्वल टू 10a प्लस 4a 14a और नीचे 2 है तो यह आ जाएगा 7a cos 7a साइन 10a माइनस 4a 6a डिवाइडेड बाई 2 3a साइन 4a प्लस 2a 6a डिवाइडेड बाई 2 3a cos 4a माइनस 2a 2a और डिवाइडेड बाई 2 तो सिर्फ a रह जाएगा। ये साइन 3a और ये साइन 3a कैंसल, cos 7a डिवाइडेड बाय cos a और ये हमारा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 4, इसमें हम राइट हैंड साइड लेते हैं। साइन थीटा टेंजेंट थीटा बाई 2 बाय 2। इससे मुझे डबल एंगल फार्मूला बनाना है ताकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाए। साइन डबल एंगल के लिए यहाँ पे हमें 2 चाहिए होता, यानी 2 थीटा हमें चाहिए। 2 मैंने यहाँ पे लिखा और इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दिया, तो देखिए साइन 2 थीटा टेंजेंट थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2, इसके नीचे है 2। अब डबल एंगल फार्मूला है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2, लेकिन अब थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 है तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा यानी थीटा बाई 2 और कास थीटा यानी थीटा बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कास थीटा बाई 2 इनटू साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें, कास थीटा बाई 2 को कास थीटा बाई 2 से कैंसिल कर दें, साइन थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन 5, अब है क्वेश्चन 5। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और वो है टेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा बाई 2। टेंजेंट थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कास थीटा और यहाँ पे टेंजेंट थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 एंड कास थीटा बाई 2। जो एंगल होगा वो इसके साथ रहेगा। अब हम इसे डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। डबल एंगल का फार्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा। तो क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए 2 डिवाइड भी करूँगा। तो अब ये हो गया साइन 2 थीटा साइन थीटा बाई 2, नीचे है कास थीटा एंड कास थीटा बाई 2। अब ये डबल एंगल फार्मूला है साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा, फिर है साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कास थीटा इंटू कास थीटा बाय 2। कास थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2 कैंसल, 2 साइन एंड साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कास थीटा। अब एक और फार्मूला की तरफ आ जाए, डबल एंगल फार्मूला।
कास 2 थीटा 3 वैल्यूज़ के इक्वल है, जिसमें से एक ये है कि कास 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये वाली वैल्यू उस साइड पे लेकर जाता हूँ तो देखें यहाँ पे प्लस थी, वहाँ पे माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल है? 1 माइनस कास 2 थीटा के। अब जब यहाँ पे देखें थीटा है, थीटा मीन्स कोई एंगल है, तो वहाँ पे कास के साथ 2 थीटा है, यानी अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 60 है, 2 थीटा का मतलब है उसका डबल। अब अगर यहाँ पे 30 है लेकिन यहाँ पे देखें थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 है, जब यहाँ पे एक एंगल है तो वहाँ पे डबल है। यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 का डबल क्या होगा? थीटा बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर, इसी को डबल कहते हैं, तो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे? थीटा। जब यहाँ पे थीटा तो फार्मूले में उस साइड पे कास के साथ वो डबल हो जाता है। जब यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 का डबल होगा थीटा, क्योंकि थीटा बाई 2 का मतलब आधा थीटा और ये पूरा है तो ये इसका डबल है। तो मैं इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह ये वाली वैल्यू लिखता हूँ, 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू 1 के नीचे भी कास है, इसको अलग लिख लेते हैं, माइनस और कास थीटा के नीचे भी कास थीटा लिख लेंगे, क्योंकि ये कास थीटा इन दोनों का एलसीएम था, उसको मैंने अलग-अलग कर दिया। अब 1 बाय कास, देखिए कास का रेसिप्रोकल है 1 बाय सीकेंड और सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल है 1 बाय कास थीटा। इसको शिफ्ट कर दें यहाँ पे और यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दें तो 1 बाय कास थीटा है सीकेंड थीटा माइनस और कास थीटा ये कैंसल 1 और ये हमारा राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 6, कास 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड कास 4 थीटा, कास 4 थीटा को मैं डबल एंगल में कन्वर्ट करता हूँ, कास 2 इंटू 2 थीटा, यानी कास 2 थीटा, ये वाली वैल्यू थीटा है। तो देखें यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि कास 2 थीटा, तो जब यहाँ पे थीटा है तो वहाँ पे थीटा है, लेकिन अब यहाँ पे कास 2 और ये 2 थीटा, तो थीटा की जगह भी 2 थीटा है, ये 2 तो फार्मूले वाला है, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह 2 थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये है कास 2 थीटा, 1 माइनस इसकी जगह मैं लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा और ये जो स्क्वायर है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर सिर्फ साइन के ऊपर आता है। अगले स्टेप में होगा 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा, ये डबल एंगल फार्मूला है, 2 साइन थीटा कास थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 4 8 साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा, ये है राइट हैंड साइड। स्क्वायर जब इस पे लगेगा तो सिर्फ यहाँ पे साइन और कास पे लगेगा,
एंगल पे नहीं लगेगा। क्वेश्चन 7 में ये एक आइडेंटिटी गिवन है, इसका हमने देखें लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। यहाँ पे अब दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, एक साइन वाला और दूसरा कास। 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा इज इक्वल टू है कास अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कास अल्फ़ा प्लस बीटा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखें 2 नहीं है, वो फार्मूला में 2 है, तो इस 2 को आप इस साइड पे भी ला सकते हैं, तो ये 1/2 बन जाएगा। फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से इस 2 को उस साइड पे ले जाए तो यहाँ से हट जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 6x है और बीटा की वैल्यू x है, तो इस फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे 1/2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा 6x माइनस x माइनस cos अल्फ़ा प्लस बीटा 6x प्लस x। फिर है प्लस, ये प्लस। अब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये सेकंड फार्मूला यूज़ होगा 1/2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा 4x प्लस 3x प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा 4x माइनस 3x 1/2 cos 6x माइनस x 5x माइनस cos 6x प्लस x 7x प्लस 1/2 cos 4x प्लस 3x 7x प्लस cos 4x माइनस x x 1/2। देखिए इसमें कॉमन है तो ये कॉमन ले लें 1/2। इनसाइड रह जाएगा cos 5x माइनस cos 7x प्लस cos 7x प्लस cos x माइनस cos 7x और प्लस cos 7x ये कैंसिल 1/2 cos 5x प्लस cos x इज इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा प्लस cos फाई ये वाला फार्मूला यूज़ होगा 2 cos थीटा प्लस 5/2 और cos थीटा माइनस 5/2, तो 2 cos थीटा प्लस 5, थीटा है 5x और प्लस 5 है x और इसके नीचे 2 है। फिर है cos थीटा माइनस 5 यानी 5x माइनस x बाय 2। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, cos 5x प्लस x 6x और 2 डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 3x, cos 5x माइनस x 4x और फिर साथ डिवाइडेड बाय 2 है तो 2x। तो ये हमारा राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन 8 आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा साइन बीटा। साइन इसको अब हम इस फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं, साइन अल्फ़ा ये अल्फ़ा है कास बीटा फिर माइनस कास अल्फ़ा यानी π/4 और साइन थीटा। ये हमने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया है।
अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके लिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ होगा, साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा कास बीटा, फिर फार्मूला में प्लस है, कास अल्फ़ा और साइन बीटा। अब अगर आप देखें तो ये फार्मूला है a माइनस बी, ये a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये a है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास पाई बाय 4 एंड साइन थीटा होल स्क्वायर। अब है साइन पाई बाय 4 भी साइन 45। ये आप टेबल से देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी, कि ये 1/√2 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर में अगर पॉइंट में आएगा तो 0.707 आएगा। फिर है कास थीटा, इसका स्क्वायर माइनस कास पाई बाय 4 की वैल्यू भी यही है, 1/√2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 1/√2 पे भी है और ये स्क्वायर कास पे भी है। स्क्वायर कास पे आएगा, एंगल पे नहीं। माइनस फिर यहाँ पे 1/√2, ये स्क्वायर इसका भी है और साइन के ऊपर भी स्क्वायर है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसल, 1/2 कास स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। 1/2 दोनों में कॉमन है तो इन साइड रह जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1/2। और ये फिर हमारे पास डबल एंगल है कि कास 2 थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने एक्सरसाइज 10.2 में ये प्रूफ किए हैं। तो ये आ जाएगा कास 2 थीटा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 9 पार्ट 1, इसमें हम ये आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ दोबारा नहीं लिखता, यही आप इसको कंसिडर करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको पहले मैं लिखूँगा साइन पाई प्लस थीटा टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा, 1 बाय कोटेंजेंट, कोटेंजेंट डिनोमिनेटर में है, 1 बाय कोटेंजेंट रिसिप्रोकल है टेंजेंट का, तो 1 बाय कोटेंजेंट यानी इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा टेंजेंट और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखूँगा और एंगल ये है 3π/2 माइनस थीटा। तो 1 बाय कोटेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा। ये वाली वैल्यू इसी तरह रहेगी कास स्क्वायर पाई माइनस थीटा। ये भी रिसिप्रोकल है, 1 बाय कोसेकेंट इक्वल होता है साइन के, तो इसको मैं 1 बाय कोसेकेंट को लिखूँगा साइन, तो ये ऊपर लिख लेंगे, ये मैं ऊपर लिखूँगा साइन 2π माइनस थीटा। ठीक है, 1 बाय कोसेकेंट इक्वल होता है साइन के और जो एंगल है वो इसके साथ आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी है कि कास थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय
कोटेंजेंट थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा। तो 1 बाय कोसेकेंट की जगह क्या लिखा, साइन, और जो एंगल है इसके साथ वो एंगल इसके साथ भी आएगा। अब ये स्क्वायर जो है मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि साइन पाई प्लस थीटा, ये होल स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर में लिख लूँगा। टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेंजेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये स्क्वायर यहाँ पे सबके ऊपर आ जाएगा। फिर साथ है साइन 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस पाई माइनस थीटा, और ये स्क्वायर मैं इसके ऊपर लिख लूँगा क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंड करना है। अब ये तमाम वैल्यूज़ आपको पेज नंबर 292 से मिल जाएंगी कि टेंजेंट पाई प्लस थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये तमाम वैल्यूज़। लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके भी दे देता हूँ, यानी साइन पाई प्लस थीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा, यानी साइन पाई कॉस बीटा यानी कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा यानी थीटा। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये 180 है। कॉस थीटा प्लस कॉस पाई यानी कॉस 180 माइनस 1 और साइन थीटा, तो ये 0 इससे आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर भी लिख लूँगा। दूसरी आइडेंटिटी है टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो टेंजेंट इक्वल होता है साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। टेंजेंट की वैल्यू है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और जो एंगल है वो साथ आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा डिवाइडेड बाय, ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, जब यहाँ पे प्लस होता है तो फिर यहाँ पे माइनस होता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा यानी थीटा। अब यहाँ पे आ जाए साइन 3 पाई बाय 2 यानी साइन 270, ये -1 के इक्वल है, तो -1 और कास थीटा, -1 कास थीटा। कास 3 पाई बाई 2 यानी कास 270 ये 0 है, तो ये वाली वैल्यू भी साथ 0 हो जाएगी। फिर कास 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है, तो साथ ये वाली वैल्यू भी 0, माइनस साइन 3 पाई बाई 2 ये -1 के इक्वल है और साथ आ जाएगा साइन थीटा, तो माइनस कास थीटा माइनस एंड माइनस प्लस साइन थीटा, तो माइनस कास थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू है माइनस कोटेंजेंट थीटा। दूसरा यहाँ पे देखें माइनस है, तो जब यहाँ पे माइनस होता है तो फिर आपके पास ये एंगल माइनस होगा और ये वाला एंगल भी माइनस होगा। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस के फार्मूले में प्लस आता है।
तो अब हमारे पास ये cos sin 3π/2 ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा -1 और cos थीटा, ये वाली वैल्यू 0, cos 3π/2 ये भी 0 क्योंकि cos 270 0, तो ये वाली वैल्यू भी 0, लेकिन अब यहाँ पे प्लस है। sin 3π/2 ये हमारे पास -1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस कैंसल, cos बाय साइन प्लस कोटेंजेंट। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी जगह कोटेंजेंट थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। अगली वैल्यू को देखें, साइन 2π माइनस थीटा यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा एंड साइन बीटा। इसको भी हमने एक्सपेंड कर दिया, साथ साथ आपके ये फार्मूले भी प्रूव होते जा रहे हैं। साइन 2π मीन्स 360, साइन की वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस cos 2π 1 के इक्वल है, cos 360 1 है, तो साथ ये आ जाएगा, तो ये है माइनस साइन थीटा। तो इस तरह इसको प्रूफ कर सकते हैं। इससे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। आपको ये तमाम प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर आपको ये याद रहते हैं 292 पेज पे ये तमाम फार्मूलाज एक चार्ट के फॉर्म में गिवन है, तो आप वहाँ से याद कर लें। और अगर कोई वैल्यू भूल जाते हैं तो फिर आप इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा यानी cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा, जब माइनस होता है तो फिर फार्मूले में प्लस, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। cos पाई हमारे पास -1 के इक्वल है, cos 180, और साइन पाई 0 है तो ये भी 0, तो माइनस cos थीटा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस cos थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये माइनस है, स्क्वायर की वजह से ख़त्म, रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, माइनस प्लस रह जाएगा cos थीटा, कोटेंजेंट इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में ये cos स्क्वायर थीटा को मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोटेंजेंट cos थीटा बाय साइन थीटा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और एक साथ है साइन थीटा। अब देखते हैं क्या कैंसिल होता है, ये cos स्क्वायर थीटा इसके साथ कैंसिल, ये साइन इस साइन के साथ कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ कैंसिल, एक रह जाता है cos थीटा, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 9 पार्ट 2 ये लास्ट पार्ट है। ये साइड लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको मैं नीचे दोबारा नहीं लिखता, बस यहीं पे आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड समझें। अब फर्स्ट स्टेप में cos 90 प्लस थीटा ये लिखते हैं। अब ये सीकेंड 1/सीकेंड है और 1/सीकेंड cos के इक्वल होता है, तो मैं इसको क्योंकि सीकेंड को मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता, तो 1/सीकेंड ये आ जाएगा cos, और जो एंगल है वो साथ लिख लूँगा 360 डिग्री माइनस थीटा। फिर ये है टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। ये जो नीचे कोटेंजेंट है ये भी ऊपर आ जाएगा क्योंकि 1/कोटेंजेंट टेंजेंट के इक्वल होता है, टेंजेंट 90
डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, ये सीकेंड है, सीकेंड का रेसिप्रोकल है 1/cos, तो 1 ये ऊपर और cos, और एंगल जो है वही आएगा। साथ ये रहता है साइन 180 प्लस थीटा। अब ये भी आपको टेबल से मिल जाएंगे पेज 292 पे, लेकिन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, आपकी ये तमाम आइडेंटिटीज़ भी सॉल्व हो जाएंगी जो वहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं की थी। तो पहले देखें cos 90 प्लस थीटा, यानी cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा 90 है, एंड साइन बीटा, बीटा थीटा है। cos 90 ज़ीरो है तो ये तमाम ज़ीरो, माइनस साइन 90 1 है, ये तमाम आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। और आपके पास टेबल भी होगा मैथमेटिक्स की बुक में और क्लास 9 की फ़िज़िक्स की बुक में भी ये वैल्यूज़ शामिल है। तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इसकी जगह cos 90 प्लस थीटा की जगह लिखूँगा माइनस साइन थीटा। सेकंड है cos 360 डिग्री माइनस थीटा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा 360 cos बीटा यानी थीटा, जब माइनस होता है तो फार्मूले में यहाँ पे प्लस है, साइन अल्फ़ा 360 डिग्री एंड साइन थीटा। साइन 360 1 के इक्वल होता है और ये cos थीटा, साइन 360 ज़ीरो, तो ये तमाम वैल्यू ज़ीरो, सिर्फ क्या रह जाएगा cos थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा cos थीटा, ये cos थीटा है। थर्ड है टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये इक्वल होता है साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला है cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होता है, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, cos 180 ज़ीरो, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो, माइनस cos 180 माइनस 1 और साथ है साइन थीटा, cos 180 माइनस 1 और ये है cos थीटा, साइन 180 ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो, तो माइनस एंड माइनस प्लस और साथ ये माइनस, तो आ जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा, और साइन बाय cos होता है टेंजेंट के, टेंजेंट थीटा, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट थीटा। अब है टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये भी इसी तरह होगा साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा और साइन बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा cos बीटा, जब माइनस हो तो प्लस, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, साइन 90 1 के इक्वल है और ये cos, तो 1 इंटू cos थीटा, माइनस cos 90 ज़ीरो, तो ये तमाम वैल्यू ज़ीरो, cos 90 ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो,
प्लस साइन 91 तो 1 इंटू साइन थीटा। तो क्या रह जाता है, कास बाय साइन, कास थीटा बाय साइन थीटा। और कास बाय साइन कोटेंजेंट के इक्वल होता है, तो इसकी जगह कोटेंजेंट थीटा लिख लूँगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे है कास माइनस थीटा। याद रखें कि कास की वैल्यू कास 30 और कास माइनस 30 वो सेम है। वो इसलिए कि देखें कास 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और कास माइनस 30 यानी नेगेटिव साइड पे क्लॉकवाइज ये आता है। तो कास की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, इसलिए कास माइनस थीटा कास थीटा के ही इक्वल होता है। इसमें हमारे पास ये माइनस नहीं आता। लास्ट है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा और साइन बीटा। साइन 180 0 तो ये तमाम वैल्यू 0 प्लस कास 180 माइनस 1 और साइन थीटा तो आएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस एंड माइनस प्लस साइन थीटा कास थीटा टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कास थीटा कोटेंजेंट थीटा कास थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये माइनस इसको शुरू में लिख लें, कास थीटा इंटू साइन थीटा। कास थीटा के साथ कैंसिल, साइन थीटा के साथ कैंसिल, ये साइन थीटा के साथ कैंसिल, ये कास थीटा के साथ कैंसिल, ये जो माइनस है ये रह जाता है और सब कैंसिल तो 1। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ये तकरीबन 9 वीडियोज़ हैं। इसको आप देखें, कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने एक्सरसाइज नंबर 10.1 से स्टार्ट करें तो आप पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे।